नमस्कार। आज हम नगरीय भूगोल में उपग्रह नगर के बारे में चर्चा करेंगे। उपग्रह नगर क्या होता है, जिसको सैटेलाइट टाउन भी कहा जाता है। अगर हम सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में बात करें तो ये क्या है, उपग्रह नगर, या फिर इसको आप अनुषंगी नगर भी कह सकते हो। होता तो ये अनुषंगी नगर है, पर इसको उपग्रह नगर नाम क्यों दिया जाता है, ये हम आगे बताते हैं। पहले इसका अर्थ अगर देखें, नया निर्माण अथवा पुराने बसाव का प्रसार जो मेट्रोपोलिस शहर से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अलग होता है। अर्थात आप ये मान लो कि ये क्या है, कोई एक बड़ा नगर है जिसको आप मेट्रोपोलिस शहर कहते हो, और इसी के साथ ही कोई एक छोटा नगर है। वो नगर क्या है, उसका नया निर्माण भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो पुराना बसा हुआ हो और उसका क्या हो गया हो, प्रसार हो गया हो। तो कोई भी क्या है, नया निर्माण होना या फिर कोई पुराना जो बसा हुआ है उसका प्रसार होना। तो वो क्या है कि जो मेट्रोपोलिस शहर है उससे सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से या तो पूर्णतः या फिर आप कह सकते हो कि आंशिक रूप से अलग होता है। या तो ये इससे पूर्ण रूप से क्या होगा, अलग होगा, या फिर आंशिक रूप से इससे अलग होगा। कि एक मेट्रोपोलिस शहर है, कोई बड़ा शहर है, और उसके पास एक कोई छोटा शहर है जो नया बसा शहर भी हो सकता है, और कोई ये भी आप कह सकते हो कि पुराने बसाव का प्रसार भी हो सकता है, कि पुराना बसा हुआ है और उसमें प्रसार हो गया। तो इस नगर को क्या कहोगे कि ये पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से क्या है, इस बड़े नगर से अलग होगा। तो इसको आप क्या बोलते हो कि आप अनुषंगी नगर या फिर उपग्रह नगर कह सकते हैं। अगर हम इसके देखें अर्थ क्या है, किसी वृहद नगर के संक्रमण या फिर उपांत क्षेत्र में स्थित उद्योग प्रधान लघु नगरीय इकाई के लिए अनुषंगी नगर या फिर उपग्रह नगर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई बड़ा नगर हो गया जिसमें क्या है, कोई बड़ा नगर जिसके संक्रमण से क्या है, कोई क्षेत्र जिसमें स्थित कोई भी उद्योग प्रधान लघु नगरीय इकाई के लिए कोई अनुषंगी नगर या फिर उपग्रह नगर शब्दावली यूज कर लेते हैं। यानी कि बड़े नगर के संक्रमण से स्थित कोई भी छोटा लघु हो प्रधान उद्योग प्रधान नगरीय इकाई हो गई, कि एक कोई बड़ी है और एक इसके प्रभाव से कोई छोटी हो गई। तो इसको आप क्या बोल दोगे कि उपग्रह नगर या फिर इसको अनुषंगी नगर कहा जाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसको चंडीगढ़ में मोहाली और पंचकुला इसका एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये जो उपग्रह नगर होते हैं इसमें केंद्रीय व्यापारिक स्थल बनने की संभावना होती है। यानी कि जो उपग्रह नगर है वो हो सकता है कि आने वाले समय में सीबीडी भी बन जाए, यानी कि एक उद्योग प्रधान देश या फिर केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र भी बन जाए, ऐसी संभावना रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसको उपग्रह नगर क्यों कहा जाता है, अब जो इसका अर्थ बताएंगे तो इससे साफ क्लियर हो जाएगा कि इन अनुषंगी नगरों को उपग्रह नगर क्यों कहा जाता है। देखो, जिस प्रकार एक उपग्रह अपने मूल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार अनुषंगी नगर भी कार्यात्मक रूप से केंद्रीय नगर का अनुसरण करता है और उससे अपेक्षाकृत दूर स्थित होता है। अपनी इसी विशेषता के कारण यह उपग्रह नगर कहलाता है। कि जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा ही है कि एक उपग्रह जो होता है वो क्या करता है, अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, तो वह इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। उसी प्रकार क्या होता है कि यह एक जो अनुषंगी नगर होता है, आप मान लो कि ये एक अनुषंगी नगर है, इसका जो अगर हम देखें कार्यात्मक रूप से ये भी क्या है कि जो इसका केंद्रीय नगर है उसका अनुसरण करता रहता है। तो उसी अनुसरण करने के कारण हो सकता है कि यह इससे दूर स्थित हो। तो इसी विशेषता के कारण कि जैसे एक उपग्रह क्या है अपने ग्रह के मतलब कि इर्द गिर्द कार्य करता रहता है, उसी प्रकार क्या है कि एक छोटा नगर जो है वह अपने क्या है, जो उसका कार्यात्मक नगर है या फिर केंद्रीय नगर है उसका अनुसरण करता रहता है। तो इसी कारण से अनुषंगी नगर को उपग्रह नगर का नाम दिया जाता है, या फिर इसको सैटेलाइट टाउन कहते हैं। नेक्स्ट अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं जो इसकी विशेषता है उसमें क्या है कि यहाँ यह प्राय क्या होता है, एक लघु औद्योगिक केंद्र होता है। यानी कि
जो बड़ा नगर था, जैसे क्या था, मेट्रोपोलिस जो सिटी है बड़ा था, इसके साथ ही ये वाला जो नगर होता है ये क्या होता है, एक लघु औद्योगिक केंद्र होता है। और अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। आप ऐसे कह सकते हो कि ये क्या है कि इसमें कार्य पूर्ण रूप से होते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये पूर्णतः मतलब संपन्न हो। इसको अपने आत्मनिर्भर भी बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट बताया गया है कि आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से आत्मनिर्भर। यह क्या है, आत्मनिर्भर होता है, चाहे यह पूर्ण रूप से हो चाहे ये आंशिक रूप से हो। यानी कि ये क्या है कि खुद पर आत्मनिर्भर होता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे नहीं जाते, इसके लोग क्या है यहाँ पर आवागमन होता रहता है। इनमें क्या है कि अगर हम बात करें तो विभिन्न कार्य ये संपादित करता है, लेकिन इसके निवासी क्या है, जो यहाँ पर निवास करते हैं वो केंद्रीय नगर में आते जाते रहते हैं। अर्थात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक इसका आवागमन होता रहता है। और यह क्या है, आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या है, पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक आत्मनिर्भर होता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये क्या है, केंद्रीय नगर से अपेक्षाकृत दूर स्थित होता है। यानी कि जो इसका केंद्र वाला नगर होता है उससे यह दूर स्थित होता है। और यह पहले बता दिया कि आमोद प्रमोद का स्थल होता है, यानी कि इसमें मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहते हैं। और वहीं अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है, आवासीय और संस्थानिक क्षेत्र भी यह होता है, यानी कि लोग भी इसमें निवास करते हैं और इसमें स्थानिक क्षेत्र भी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसमें क्या बताया था, उपनगर के बारे में बताया था। और ये क्या है, अनुषंगी नगर है। तो इसको आप क्या है, उपनगर कर लेना कि उपनगर और अनुषंगी नगर में क्या अंतर होता है। यानी कि जो एक उपनगर हो गया और एक अनुषंगी नगर हो गया। तो अगर हम बात करते हैं अनुषंगी नगर की, तो अनुषंगी नगर क्या होता है, यह उद्योग प्रधान होता है। यानी कि इसमें क्या है कि उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है अनुषंगी नगर में। और वहीं अगर हम बात करते हैं जो उपनगर हो गया, उपनगर में आप क्या देखोगे कि उपनगर में आवासीय गृहों की तो क्या होती है, बहुलता होती है। उद्योग धंधों का लगभग यहाँ पर क्या है, पूर्णतः अभाव पाया जाता है। वहीं अगर हम सेकंड नंबर पे इसमें अंतर देखें तो जो अनुषंगी नगर है या फिर उपग्रह नगर है, इसमें क्या है, दिन में काम करने वालों की संख्या अधिक होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अनुषंगी नगर में दिन में काम करने वालों की संख्या रात्रि में रहने वाले यानी कि सोने वालों की संख्या से अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, काम करने वाले यहाँ दिन में एकत्रित होते हैं और शाम को जैसे ही रात्रि होती है तो यह क्या है, अपने अन्यत्र बाहर की ओर चले जाते हैं। यानी कि ये क्या है, ये भी आपको बताया ना कि उद्योग प्रधान देश है तो लोग काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम उपनगर की बात करें, जो उपनगर है यहाँ पर क्या होता है कि रात्रि में विश्राम करने वाले लोगों की संख्या अधिक मिलती है। क्यों? क्योंकि यह एक आवासीय उपनगर होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, लोग रात्रि में विश्राम करने के लिए लौट आते हैं, जिससे क्या है, रात्रि की जनसंख्या अधिक दिन की अपेक्षा बढ़ जाती है। तो यहाँ दिन में लोग काम करते हैं तो इसलिए दिन में काम करने वालों की संख्या अधिक है। और यहाँ पर क्या है, लोग कोई आवास करते हैं तो इसमें रात्रि में विश्राम करने वालों की संख्या अधिक देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करें इसकी तीसरा अंतर, तो इसमें क्या है कि जो अनुषंगी नगर होता है यहाँ पर रोजगार के पर्याप्त अवसर विद्यमान होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, रोजगार पूर्ण रूप से मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें जो उपनगर है, इसमें क्या है, आर्थिक रूप से केंद्रीय नगर पर आश्रित होता है कि इसमें काम जो है वो क्या है, ये काम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये केंद्रीय नगर पर निर्भर होता है। अभी आपको बताया था ना कि जो अनुषंगी नगर होता है यह वह पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से क्या है, आत्मनिर्भर होता है। यानी कि उसमें रोजगार के अवसर विद्यमान होते हैं। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो उपग्रह नगर है या फिर अनुषंगी नगर है, यहाँ पर क्या है, श्रम के उपभोक्ता तथा वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता मिलते हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो काम करने वाले हैं, श्रम के तो क्या मिलेंगे, यहाँ पर उपभोक्ता मिलेंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं वस्तुओं के, तो वस्तुओं के यहाँ पर क्या मिलते हैं, आपूर्तिकर्ता मिलते हैं। यानी कि अनुषंगी नगर में क्या होता है कि श्रम करने वालों में श्रम के जो है वो उपभोक्ता ज़्यादा मिलते हैं और वस्तुओं की आपूर्तिकर्ता वाले मिलते हैं। और उपनगर में क्या होता है, उपनगर में श्रम की पूर्ति करने वाले तथा वस्तुओं के उपभोग करने वाले मिलते हैं। तो इनमें आप देख सकते हो कि
अपोजिट है, यहाँ पे श्रम का उपभोक्ता मिलेगा, यहाँ पे श्रम का आपूर्तिकर्ता मिलेगा, और यहाँ पे वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता है, यहाँ पर वस्तुओं का क्या मिलता है, उपभोक्ता मिलता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें नेक्स्ट इसका अंतर, तो जो सैटेलाइट नगर होते हैं या फिर उपग्रह नगर या फिर आप इसको अनुषंगी नगर बोलते हो, ये केंद्रीय नगर से क्या होते हैं, दूर स्थित होते हैं। लेकिन जो क्या है ये उपनगर होते हैं, ये क्या होते हैं कि केंद्रीय नगर के से संलग्न या फिर इसके समीप स्थित होते हैं। तो अगर हम देखें अनुषंगी नगर हैं, ये केंद्रीय नगर से अधिक दूर होते हैं, यानी कि 50 किलोमीटर तक की दूरी पर मिल जाते हैं, लेकिन ये क्या है, ये केंद्रीय नगर के पास ही स्थित होते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये इसमें मुख्य रूप से अंतर पाया जाता है, यानी कि क्या है अनुषंगी नगर में और क्या है उपनगर में जो अंतर है वो मुख्य रूप से यह पाए जाते हैं। तो इस आधार पर आप लोगों ने आज देखा कि जो एक उपनगर है, उपग्रह नगर है, वह क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, और उसके एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको बता दिया कि जैसे चंडीगढ़ में मोहाली और पंचकुला विकसित हुए हैं, और ये इसकी संभावना बता दी कि वर्तमान में ये क्या है, हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ये केंद्रीय व्यापारिक स्थल बन जाएं। तो सैटेलाइट नगर इसको क्यों कहते हैं, इसका अर्थ भी आपको बता दिया, इसकी विशेषता हो गई और इनके अंतर हो गए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। थैंक यू।